इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सीधी और उल्टी बुनाई करना बताऊंगी। तो ये जो है हमारी सीधी साइड है और ये नीचे मैंने जो है बॉर्डर तैयार किया है। तो बॉर्डर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की है, आप देख सकते हो। और ये मैंने सीधी बुनाई की है, तो ये उसकी सीधी साइड है। इस तरीके से ये कुछ दिखाई देगा हमारी सीधी साइड पर। और जब हम दूसरी साइड पर इसे देखेंगे उल्टी साइड पर, तो हमारी बुनाई उल्टी साइड पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो मैं आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगी कि हम सीधी और उल्टी बुनाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीधी बुनाई करना बताऊंगी। सीधी बुनाई करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ पर आगे कोई भी धागा नहीं होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर सीधी बुनाई करनी है। और जहाँ पर हमें उल्टी बुनाई करनी होती है वहाँ पर इस तरीके से आगे धागा होता है। मतलब इस तरीके से मैं आपको उठा करके बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से आगे धागा होता है यहाँ पर, इसके ऊपर से, जिसे कि आप इस तरह से पकड़ो तो वो ऊपर उठ जाता है। लेकिन सीधी साइड पर इस तरीके से कोई भी धागा नहीं होता, सिर्फ जो हमारा सिलाई में ऊपर धागा गया है बस वो ही होता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमें सीधी जो है बुनाई करनी है। तो इसके लिए मैं जो है सबसे पहले सिलाई को धागे से इस तरीके से, धागे के अंदर से इस तरह से डालूंगी। और फिर जो हमारा धागा ऊन का रोल होता है, उसका जो धागा होता है उसे इस तरीके से घुमाएंगे और सिलाई से इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। और जो पिछली सिलाई जिसमें से हमने धागे को निकाला है, हम उसे इस तरीके से छोड़ देंगे। इस तरीके से सिलाई को धागे से डालेंगे और जो हमारा धागा लटका है उसे इस तरीके से घुमाएंगे। और जो धागा हमने घुमाया है उसे इस तरीके से खींच देंगे और जिसमें से घुमाया है उसे इस तरह से छोड़ देंगे। मतलब नई सिलाई में जब धागा आएगा तो पुराने वाली जो पहले वाली सिलाई है उसमें से वो इस तरीके से निकल जाएगा। इस तरीके से हमें जो है सीधी बुनाई करनी है बहुत आसानी से। इस तरह से सिलाई डालनी है, धागा घुमाना है, उसे खींचना है और इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से मैं पूरी में परे तक सीधी बुनाई कर दूंगी। और सीधी बुनाई हमारी इस तरीके से दिखाई देगी, जो हमारी सीधी साइड पर आएगी। ये मैं जुराबे बना रही हूँ, तो ये जुराबों की सीधी साइड पर आएगी, तो इस तरीके से दिखाई देगी। आप किसी भी चीज़ में अगर सीधी बुनाई कर रहे हो, आप इसी तरीके से करोगे। सीधी उल्टी बुनाई करने का तरीका एक ही होता है। फिर आप चाहे स्वेटर बनाओ, जुराबे बनाओ या कुछ भी और बनाओ, तो सीधी उल्टी बुनाई करने का तरीका एक ही होता है। इस तरीके से मैं जो है पूरे में सीधी बुनाई कर दूंगी। मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी अगर आपको कोई भी मुश्किल आए तो। इस तरह से मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमें जो है उल्टी बुनाई करनी है, तो हम इसे इस तरीके से दूसरी साइड को घुमा लेंगे इस तरह से। और उल्टी बुनाई का मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ऊपर आगे की साइड धागा होता है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा, हर एक में इस तरह से धागा होगा। तो इस तरह से हमें अब उल्टी बुनाई करनी है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर उल्टी बुनाई आनी है और कहाँ पर सीधी। तो यहाँ पर उल्टी बुनाई आएगी। जो सीधी साइड थी हमारी, सीधी बुनाई हमने जहाँ पर की है वहाँ पर कोई भी धागा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। इस तरीके से देखिए, इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हमें उल्टी बुनाई करनी है, जिसमें कि धागा इस तरह से ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो हमारी जो उल्टी बुनाई है वो आगे की साइड आती है इस तरीके से। इस तरह से सिलाई डालेंगे और धागे को घुमाएंगे और उसे इसमें से निकाल देंगे। जिसमें से सिलाई डाली है उसमें से धागे को निकालेंगे और जिस धागे में से निकाला है उसे इस तरह से निकाल देंगे सिलाई से। उल्टी सिलाई हमारी आगे की साइड से आती है और सीधी सिलाई के लिए हमें सिलाई पीछे की साइड डालनी होती है। हमें पूरे में इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। सिलाई को डालना है, धागे को घुमाना है और इसमें से धागे को इस तरह से निकाल देना है। और हमारी पूरे में इस तरह से ही उल्टी सिलाई ही लगेगी। इससे जो है हमारी सॉक्स या स्वेटर आप जो भी बना रहे हो वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से ही उल्टी और सीधी बुनाई की जाती है। मैंने जो इसमें सॉक्स में बॉर्डर तैयार किया है उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है,
तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हो। और एडी और आगे जो पंजा होता है वो कैसे बनाया जाता है जुराबों में, मैं आपको वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। और जब हम उल्टी बुनाई करते हैं, मतलब आगे की साइड से सिलाई निकालते हैं, तो हमारा ये धागा जो है आगे की साइड होता है। और जब हम सीधी बुनाई करते हैं तो पीछे की साइड को सिलाई डालते हैं, तो ये धागा हमारा पीछे की साइड होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैं जो है पूरे में बुनाई कर लूँगी। मैंने नीचे पूरे में इसी तरीके से उल्टी सीधी बुनाई करके इसे यहाँ तक बुना है। और उससे नीचे जो मैंने बॉर्डर तैयार किया है उसमें 2 उल्टी 2 सीधी सिलाई लेकर के तैयार किया है। तो आप उस तरह का बॉर्डर तैयार करने के लिए मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने चैनल पर पोस्ट कर दी है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। मैं आपको एडी बनाना भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको कोई भी उलझन नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको जो है जुराबों में एडी निकालना बताऊंगी। तो आप मेरी एडी वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमने जो है बना लिया है। ये हमारी सीधी साइड है जुराब की, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और ये हमारी उल्टी साइड है, ये इस तरीके से दिखाई देगी। हमारा बॉर्डर जो है उल्टी सीधी दोनों साइड पर बराबर ही होता है, एक जैसा होता है। बस जब हम ऊपर बुनाई करते हैं तो वहीं से हमें उल्टे सीधे का पता चलता है। तो इस तरह से ये हमारी सीधी साइड है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गई हो उल्टी सीधी सिलाई।